हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे 2 प्रश्न, 6.4 के 2 प्रश्नों को पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है। इसे दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DBC है, इससे बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बट्टा त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा DO। आप आकृति में इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आकृति में आप देख लीजिए कि एक त्रिभुज ABCD है। देखिए A B C और D है, ठीक है। हम और इसमें 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है DBC या DBC है। 2 त्रिभुज है इसमें, और इसमें हमने देखिए लंब डाला हुआ है DN और एक जो है AM। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बट्टा त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा DO। हमने इसमें रचना किया है, यानी BC पर हमने लंब डाला है, किसको? AM को, ठीक है। और दूसरा हमने जो है DN क्या किया है, लंब डाला है इसी BC पर, खींच दिया हमने। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तब देख ले प्रमाण AOM आकृति। अब देख लीजिए, पहले ABCD है, थोड़ा हमने आकृति दूसरे रूप में बना दिया है। अब देख लीजिए समलंब चतुर्भुज है, तो A B C और D विकर्ण है इसके, तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अभी हमने जो है M लंब डाला था और इसमें हमने N लंब डाला था, ठीक है। तब अब देख लीजिए प्रमाण में कि AOM यहाँ आप देख लीजिए AOM और त्रिभुज DON में, त्रिभुज DON में यहाँ पे हम चल रहे हैं किससे? AOM क्या बराबर है कोण DON के, किस कोण से? शीर्षमुख कोण से। दोनों हम जो है क्या करते हैं, शीर्षमुख कोण से। और एक बराबर है AMO बराबर है DNA को, चूँकि प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। जब 2 त्रिभुज आपका समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज AON के, किस से? एंगल टू एंगल समरूपता कसौटी से। अर्थात क्या हो जाए, AM बट्टा DN, यानी AM बट्टा DN जो हमने क्या लंब डाला है बराबर AO बट्टा DO। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार BC है, ऊंचाई AM है, और एक में जो है DN ऊंचाई है। त्रिभुज 1/2 गुणे BC गुणे DN। अब आप क्या करेंगे, भाग देंगे। देख लीजिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और BC से BC क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
बचेगा क्या, ए एम बट्टा डी एन, अर्थात त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज डी बी सी के बराबर है ए एम बट्टा डी एन के। आप लोग इसको ओ मत समझिएगा, डी एन के, थोड़ा लिखने में कन्फ्यूजन हो गया है, डी एन के। या त्रिभुज ए बी सी के बट्टा है त्रिभुज डी बी सी के बराबर ए ओ बट्टा डी ओ, किससे, समीकरण 1 से। और इसी को हमें क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए ओ बट्टा डी ओ, प्रूव दैट। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो त्रिभुज हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो, मान लिया एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ है, तो हमको क्या करना, सिद्ध करना है कि वे आपस में सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप है, समान रूप वाले हैं, तो हमको क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफलों के क्या बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो मान लिया कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, एक ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसका क्षेत्रफल बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है जी, बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के क्षेत्रफल क्या है, आपस में क्या है, एक बराबर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तब का प्रमाण में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी के बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोगों को मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर उसके बट्टा पी आर स्क्वायर। आगे आप देख लीजिए, चूँकि ऊपर ही लिखाया गया है, अब इनकी हर एक भुजाएं बराबर है, समरूप त्रिभुज बराबर क्या हो गया, एक हो जाएगा, अर्थात ये सभी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है। या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर। तो आप ए बी स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर, आप पी क्यू स्क्वायर से गुणा करिए, तो ए बी स्क्वायर और बाद क्या बराबर पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आप क्या कर काट सकते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू। इसी तरह से सबके लिए एक एक करके करेंगे, तब बी सी के लिए करेंगे उसी तरह से स्क्वायर कट जाएगा, तब ए सी के लिए करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए सी बराबर आपका पी आर हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि त्रिभुज ए बी सी और जो पी क्यू आर में, यानी ए बी के बराबर पी क्यू है, क्या बी सी के बराबर क्यू आर है और ए सी के बराबर पी आर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, भुजा टू भुजा सर्वांगसम के नियम से, यानी एस 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 सर्वांगसमता के नियम से प्रूव्ड हुआ। अगले प्रश्न को आप देख लीजिए कि एक त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य क्रमशः डी ई और एफ है, तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा। इन क्षेत्रफलों के हमें अनुपात बताना है। मैंने ये दे दिया है त्रिभुज ए बी सी
कि जो बिंदुएं हैं, एक DEF मध्य बिंदु है, तथा ई जो है BC के मध्य है, D AB के मध्य है, और F AC के मध्य है। F क्या है? AC के मध्य है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF बट्टा त्रिभुज ABC यानी क्या होगी, अब देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए AD के बराबर DB है, BE के बराबर AC है, AF के बराबर FC है। चूँकि DEF क्रमशः AB, BC और AC के मध्य बिंदु है, अभी हम आप लोग को बता रहे थे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं या अनुपातिक रूप से बराबर होते हैं, यानी DE बट्टा AB बराबर DE बट्टा क्या हो जाएगा, D बटा D, यानी इसके दुगुने हैं। इसके क्या है? दुगुने हैं। तो D से D क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी AB D के क्या है? दुगुना है। इसके आधारित आप लोगों ने प्रश्न ऊपर भी पढ़ा था। अब आपके ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2। 1 कवर करिएगा 1 आएगा, 2 कवर करिएगा 4 आएगा, यानी 1:4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज ले लीजिए। एक त्रिभुज ले लीजिए ABC और एक त्रिभुज ले लीजिए PQR। दोनों पर जो है लंब डालिए, यानी माध्यिका खींचिए। एक माध्यिका हमने AD खींचा और एक माध्यिका हमने PM खींचा, यानी ABC का माध्यिका D क्या तथा क्या PQR का माध्यिका M है, PM है। यानी एक के माध्यिका AD है, एक के माध्यिका AD है, यानी ABC का माध्यिका AD है तथा PQR का माध्यिका क्या PM है। तब त्रिभुज ABC का समरूप है त्रिभुज जैसे PQR के। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC बट्टा है त्रिभुज PQR के बराबर AD स्क्वायर बट्टा PM स्क्वायर, यानी क्षेत्रफलों के जो क्षेत्रफल है वो क्या है? वर्गों के क्षेत्रफल क्या है? वर्गों के बराबर होते हैं और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में यानी वर्ग में होता है। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब त्रिभुज ABC बट्टा PQR बराबर AB स्क्वायर बट्टा PQ स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। सब में एक ही जैसा है, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ रहा है त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। तो कोण B के बराबर कोण Q दे दिया है, अर्थात AB बट्टा PQ बराबर क्या हो जाएगा जी? BC बट्टा QR, या जो है AB बट्टा PQ। ध्यान रखेंगे जो BC है वो क्या? BD के दुगुना है, BD के क्या है? दुगुना है। और जो PQ है वो क्या है? QM के दुगुना है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बच गया BD बट्टा QM, BD बट्टा QM बट गया, यानी BD बच्चा उसके बाद के बट्टा QM। ठीक है, आगे चलिए देखिए।
तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, इन समरूपता नियम से ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर क्या बराबर है ए डी बटा पी एम के स्क्वायर के। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी आप प्रश्नों को 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ेंगे। यानी हमको सिद्ध करना है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देख लीजिए आप लोग, ए बी सी डी एक वर्ग है और ए बी सी यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, क्लियर है आप लोग। और ए बी ई तथा ए सी एफ समबाहु त्रिभुज है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 या ए सी एफ। तब क्या प्रमाण में ध्यान में रखेंगे, त्रिभुज ए बी ई जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा ए बी है, एक ए बी है और एक ए सी है, तो ए बी स्क्वायर त्रिभुज ए बी के लिए और ए सी एफ के लिए ए सी स्क्वायर। तब देखिए, अब विकर्ण है, विकर्ण इसके जो भुजा है का विकर्ण बराबर a√2 होता है, ए बी √2। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2 और ए बी के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, 3/2 ए बी स्क्वायर, 3/2 ए बी स्क्वायर। त्रिभुज ए बी ई बट्टा ए सी एफ, फिर उसी तरह से 3/4 गुणे ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा। अब 3/2 और 3/4 ध्यान रखेंगे, ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा, भाग में है तो गुणा बदलेगा, 2 ऊपर हो जाएगा। देखिए 2 ऊपर हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, √3 से √3 क्या हो गया, आपका कट गया, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, आपका क्या हो गया, 1/2। इसी को सिद्ध करना था।